नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रकाश तरुण पुष्कर अब मध्य प्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी। अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित किया जाता था। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जल्द से जल्द प्रकाश तरुण पुष्कर को खेल विभाग के अंतर्गत लेकर आएंगे मंत्री विश्वास सारंग। यहां जल्द ही एक व्यापक सुव्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी की शुरुआत की जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग इस स्विमिंग एकेडमी में देश के बड़े स्तर के प्रशिक्षण लेकर आएंगे। मंत्री विश्वास सारंग स्विमिंग में मध्य प्रदेश का भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अपेक्षित हो। मंत्री विश्वास सारंग ये खेल हो रहा है, मैं आज घोषणा करता हूं, अभी तक ये पीडब्ल्यूडी के पास है। हम अब इसको जल्द से जल्द खेल विभाग के अंतर्गत लेके आने वाले हैं। अब इसका संचालन खेल विभाग करेगा। हमने सब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो घबराए नहीं। उन सबको भी हम देंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा। उन सबको भी हम देंगे एज इट इज, लाइबिलिटी भी और एसेट भी, दोनों अब खेल विभाग देगा। और ये खेल स्विमिंग अभी तक तो मुझे लगता है कि ब्रजेश भाई बता रहे थे, यदि हम खेल के प्रतियोगिता की बात करें तो स्विमिंग में बहुत सारे मेडल्स होते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा स्विमिंग की कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय से हम इस विचार को लेकर काम कर रहे थे कि भोपाल का प्रकाश तरुण पुष्कर, जो कि अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित होता है, वो खेल विभाग के अंतर्गत आए। और उसमें लगभग सभी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली हैं। जल्द से जल्द हम प्रकाश तरुण पुष्कर को खेल विभाग के अंतर्गत लेके आएंगे और यहाँ पर एक बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी की हम शुरुआत करेंगे, जिसका संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। और उसमें देश के बड़े स्तर के प्रशिक्षक लेके आएंगे। स्विमिंग ऐसा खेल है जिसमें अभी मध्य प्रदेश का वो स्थान नहीं है जो अपेक्षित है। तो इसलिए प्रकाश तरुण पुष्कर को हम अपने खेल विभाग के अंतर्गत संचालित करने के साथ ही उच्च स्तर के प्रशिक्षक लाकर यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी शुरू करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश स्विमिंग के मामले में और तेज गति से काम कर पाए। एमपी की राजनीति में एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा वो यात्रा से पहले किसानों की समस्या का समाधान से करें। पिछले 37 सप्ताह से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। दरअसल 25 साल बाद पांव वाले भैया कहे जाने वाले मामा एक बार फिर 25 मई से पद यात्रा पर निकलेंगे। जब मामा यात्रा पर निकलेंगे तो युवा बेरोजगार कदम कदम पर सवाल पूछेंगे। बीजेपी ने जो वादा खिलाफी किया उसका क्या हुआ? साथ ही जो महिलाओं को 3,000 रुपए की बात थी और मोदी जी ने मंच से वादा किया उसका क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री आज शिवराज जी देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सांसद हैं। यहाँ कई साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। मेरे उनसे कुछ सवाल है पद यात्रा से पहले कि शिवराज जी आप झूठ बोल के गए, धोखा दे के गए। आपने 3100 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, 6,000 सोयाबीन की बात की थी, और आपने एक भी वादा डबल इनकम की किसान की बात की थी, लागत घटाने की बात की थी। और मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। जो सोसाइटियां हैं सहकारी, उसमें भी और भी हो गया, इसलिए कि आपने कह के गए थे मैं ब्याज में भर दूंगा, वो ब्याज भी नहीं भरा आज की सरकार ने। तो इनके उत्तर कौन देगा? और फिर आप पद यात्रा करो तो मूंग की खरीदी की घोषणा आपकी सरकार ने नहीं की। आपने प्याज 1 रुपए किलो फेंकना पड़ रहा है। फिर इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी पद यात्रा करके गुमराह करने की बात करते हो, तो मैं एक 37-38 हफ्ते से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेके। आपने वो समय तो नहीं दिया। मैं भी किसान का बेटा हूं। तो मेरा आग्रह है कि ये सवाल खड़े हैं। आपने धोखा देकर वोट लिए, तो यात्रा से पहले उस धोखे का जवाब दो, तब तो आपकी यात्रा की सार्थकता है। अन्यथा 100 सप्ताह में आपसे समय मांगूंगा। उसके बाद इसी विदिशा में, इसी बुधनी में जहां पद यात्रा कर रहे हैं लाखों किसानों को लेकर आपको घेरने आऊं। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान। सिंदूर ऑपरेशन के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का वातावरण बनाया। वोकल फॉर लोकल पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश में लोकल टूरिस्ट में बढ़ोतरी हुई। ड्रोन दीदी को स्काई वॉरियर्स के नाम से जाना जाएगा। 21 जून को योग दिवस को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
भारत की इकोनॉमी को लेकर कहा, भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा, देवी अहिल्याबाई होलकर के आदर्श शासन व्यवस्था पर आगे बढ़ रहे हैं। जयंती को ऐतिहासिक बनाने का काम किया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आएंगी। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी रखा गया है। सिंदूर रंग की साड़ी में सभी महिलाएं नजर आएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट पर कहा, कांग्रेस ट्विटर पर ही रहेगी। बीजेपी जमीन स्तर पर काम करती है, बीजेपी काम में विश्वास करती है, उनके बारे में ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। भाजपा अपना काम कर रही है। खड़गे ने भाजपा नेताओं के सेना को लेकर दिए बयान पर बीजेपी पर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी जी ने जो आज विशेष तौर पर उल्लेख किया कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर तो किया ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण देश के अंदर तिरंगा यात्राओं के माध्यम से जो देशभक्ति का जज्बा लोगों के मन मस्तिष्क पर जो छाया और जबरदस्त तिरंगा यात्राओं के कारण देशभक्ति का एक वातावरण जो बना, कई जगह तो लोगों ने अपने बच्चे जो पैदा हुए उनके नाम सिंदूर रख लिए। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विशेष उल्लेख किया है। सेनाओं को इस बात के लिए पूरा देश सेनाओं को अप्रिशिएट करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कही कि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने का एक फैशन तो अब शुरू हुआ ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अगर अब छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो विदेशों में नहीं, भारत के अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र आइकॉनिक सिटी वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो, तो पहले खजुराहो में विदेशी पर्यटक आते थे, लोकल टूरिस्ट कम आता था, लेकिन अब लोकल टूरिस्ट बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसी प्रकार से वेडिंग जो लोग विदेशों में जाकर के करते थे, वेडिंग इन इंडिया का नारा अब ये साकार हो रहा है कि नौजवानों में एक चार्म है कि अगर हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो भारत के ही किसी डेस्टिनेशन पर करना। ये भी एक इसकी नई शुरुआत हुई है। गिफ्ट किसी को देना है तो अपने स्वदेश के कारीगरों के द्वारा निर्मित गिफ्ट दें, तो एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो प्रमोट किया है, तो लोगों ने इस दिशा में भी बड़ी संख्या में ये प्रयास शुरू किए हैं। ड्रोन दीदी के बारे में हम सब ने सुना कि जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी के साथ एक ड्रोन दीदी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी बहनें शुरू करें, ये अब उनके आजीविका का माध्यम बन गया, उनके रोजगार का बड़ा माध्यम बन गया। और इसलिए भी ड्रोन ऑपरेटर नहीं, इसका ही वॉरियर्स के नाम से अब ये बहनें इस रूप में इन्हें लोग जानने लगे हैं और बड़ी संख्या में आज रोजगार के अवसर इस माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला 21 जून, आज से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि पूरा देश तैयारी में जुटा है और आइकॉनिक जो हमारे सेंटर्स हैं उनको इस बार और फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर आने वाला 21 जून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति का बड़ा आधार जो योग, जो दुनिया ने इसको स्वीकारोक्ति दी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, उसकी तैयारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी जो नेशनल गेम्स अभी हुए हैं बिहार के अंदर, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। आगामी आने वाले समय में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कई प्रकार के उन्होंने उन बच्चों का उल्लेख भी किया है कि किस राज्य के बच्चों ने इतिहास खेलो इंडिया के माध्यम से इन नेशनल गेम्स में बनाया। तो इसलिए इस दिशा में आज कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आज उल्लेख किया है। हम सब उससे जानकारी में सबके भी आया और मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों को लोग अपने अन्य स्थानों पर भी उन सब बातों को करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार अभिनंदन। पिछाड़ते हुए और
$4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। ये आपने आज हम सबके लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत हृदय से उनका आभार और उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि भारत आज दुनिया के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के आज IMF ने इस बात का उल्लेख किया है कि चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता के लिए बहुत गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन है और जो आगामी समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारा टारगेट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो तय करते हैं उसे करके दिखाते हैं। तो हम एक फोरम पर नहीं, आतंकवाद की समाप्ति के लिए जब मैदान में उतरना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति होती है और हम ऑपरेशन सिंदूर से विजय पताका भी फहराते हैं, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करते हैं, पाकिस्तान घुटने टेकता है। तो इसी दौरान भारत की इकोनॉमी दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर आज पूरा देश गौरवान्वित है। हम पूरा देश 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। मोदी जी 5 दिन बाद भोपाल आने वाले हैं महिला सम्मेलन को संबोधित करने, क्या कुछ देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने एक आदर्श शासन, गुड गवर्नेंस, एक सुशासन जिसे हम कहते हैं, आज से 300 वर्ष पूर्व उन्होंने जो दिया, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, उसी आदर्श शासन व्यवस्था पर आगे बढ़ रही हैं, चाहे केंद्र की सरकारें होंगी या प्रदेश की सरकारें होंगी। तो हमारा सौभाग्य कि उनकी 300वीं जन्म जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की पूरा केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हम सब 21 तारीख से शुरुआत हुई है, 31 तारीख तक चलेगा और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती को हम ऐतिहासिक बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं और लगभग 2 लाख से ऊपर हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं जिन्होंने स्वरोजगार के प्रति मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी उस समय इस स्वरोजगार और महिलाओं का सशक्तिकरण आज से 300 वर्ष पूर्व किया था। तो ये इतिहास बनेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारी माताएं बहनें इस पूरे सम्मेलन का नेतृत्व करेंगी। हमने ये तय किया कि व्यवस्थाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगेंगे, कार्यकर्ता सभी लगेंगे, पुरुष कार्यकर्ता भी अपनी अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व हमारी महिलाएं करेंगी। तो इसलिए एक नया आपने पढ़ा होगा कि ड्रेस कोड भी सिंदूर साड़ी, हमारी महिला बहनें इस तैयारी में रहेंगी। तो इसलिए भोपाल के लिए गौरव का क्षण है। भोपाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया एवं सेंट्रल ग्रुप इंडिया के द्वारा मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पहली बार साइकिल मैराथन रैली, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ साथ जन सुनवाई कार्यक्रम का भी आयोजन एक साथ किया गया। शिविर में कुल क्षेत्र की 500 से अधिक जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स के परामर्श, दवाइयां, हार्ट की जांच जैसी ECG, खून की जांचें और शिविर में उपलब्ध अन्य पूर्ण रूप से निःशुल्क सुविधाओं का लाभ लिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के तत्पश्चात क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों ने जन सुनवाई के माध्यम से आम जनता की समस्या का निवारण भी किया एवं उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। मैराथन साइकिल रैली में भाग लेने वाले समस्त साइकिलिस्ट को सेंट्रल ग्रुप इंडिया के द्वारा स्मृति चिन्ह और मेडल का भी वितरण किया गया। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर नितिन वर्मा द्वारा मीडिया को यह जानकारी दी गई कि CSR एक्टिविटीज के माध्यम से 400 खाने के पैकेट के साथ साथ स्वल्प आहार का भी आयोजन शिविर में मौजूद सभी लोगों के लिए किया गया। सेंट्रल ग्रुप इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि इस पूरे आयोजन में मुख्य रूप से विधायक भगवान दास सवनानी, कर्नल आशीष जून, माननीय डॉक्टर अजय शंकर मेहता, माननीय SN सिंह एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइकिलिंग मैराथन के समापन पॉइंट पर सभी एक्टिव साइकिलिस्ट का मान सम्मान किया गया और उनको स्वल्प आहार भी प्रदान किया गया एवं क्षेत्र के विधायक भगवान दास सम्मानीय ने
दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया एवं कोलोया क्षेत्र की जनता ने शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ भी लिया। लगा हुआ है ये कैंप का नाम है सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल उन्होंने यह मेडिकल कैंप लगाया है। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। यह निःशुल्क कैंप है तो बड़ी संख्या में बहन भाई बुजुर्ग यहाँ अपनी जांचें करवाएंगे और कहीं उनको कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो उसके लिए आगे का भी उनको बताया जाएगा कि कहाँ आपका इलाज संभव है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन सेंट्रल ग्रुप इंडिया एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो आप मीडिया चैनल वालों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए। और ये जो आज कैंप और इवेंट एक भोपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें स्पोर्ट्स सेक्टर, मीडिया सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को हम लोग इन्वॉल्व किए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सुबह हमारी 8 बजे एक मैराथन रैली निकली है फिट इंडिया और खेलो इंडिया में, उसके द्वारा, और जो हमारे रिस्पेक्टेड जय शाह है उनके सुपरविजन में ये सारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट रहे हैं कर्नल अमर सर और मेजर धर्मेंद्र चंदेल सर, मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स रहे हैं, और साथ में हमारे राज्य मंत्री रह चुके पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अजय शंकर मेहता जो डायरेक्टर भोपाल केयर हॉस्पिटल के हैं, वो उपस्थित रहे हैं और उन्हीं ने ही इस रैली का फ्लैग ऑफ किया। तो वहाँ से हमारी रैली जो पूरी रूट के थ्रू आई हुई है प्रोटोकॉल के साथ में, जिसमें पायलट पुलिस का आगे चल रहा था और बाकी जो भी बच्चे साइकिलिंग में पार्ट ले रहे थे, जो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन एसोसिएशन में किया गया है, वो पूरे साइकिलिस्ट बहुत उत्साह और जोश के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने उनका हेल्थ चेकअप किया। तो ये एक स्पोर्ट्स इवेंट जिसमें मीडिया वालों का पार्टनरशिप था, स्पॉन्सर्स थे वो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले, और मैं भी मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। तो मेरा दायित्व भी बनता था कि मैं कुछ भोपाल के लिए नया करूँ। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, जैसा कि हम लोग के नाम में झलकता है कि हम लोग कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कुछ करें, तो आज हम लोगों ने एक इनोवेशन और क्रिएटिव से फुलफिल एक इवेंट किया है जिसमें साइकिलिंग मैराथन हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैराथन के बाद में पूरा मीडिया कवरेज हुआ है। हमारे जो मीडिया कलीग्स जो आप लोग हमारे साथ हर कैंप में और सेंट्रल ग्रुप की जो भी CSR एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं समय समय पे निःशुल्क कैंप लगा के, वो सारा हम लोग जो प्रदान करते हैं उसको आप मीडिया वाले कवर करने हैं। और साथ ही साथ हमारे एसोसिएशन में जो वेलनेस कोच है, डाइटिशियन है और मालाबार गोल्ड से भी उनके एग्जीक्यूटिव्स आए हैं जो पूरा एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं अपने ब्रांडिंग को, और CSR एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जा रही है जिसमें हम लोग 500 फूड पैकेट्स गरीबों को, जो यहाँ पर पेशेंट्स जो भी पैसे ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने पूर्ण रूप से निःशुल्क कैंप रखाया और उसके साथ में रिफ्रेशमेंट्स के अलावा खाने के पैकेट भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और माननीय जब हम लोग यहाँ पर आए कम्युनिटी हॉल में, तो हमें पता चला कि माननीय विधायक लोकल क्षेत्र के श्री भगवान दास समनानी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात भी है। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट हमारा कोलैबोरेट हो गया इस इवेंट के साथ में, जो कि एक अच्छा रहा। और जैसा कि मन की बात में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा योग दिवस का और सबका बताया खेलो इंडिया फिट इंडिया, उसी को हम आगे ले जाते हुए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिट इंडिया और खेलो इंडिया के अंतर्गत सेंट्रल ग्रुप इंडिया, जिसकी कंपनी एस्पायर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, आगे जाके भोपाल में समय समय पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स और प्रतियोगिता करवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी संख्या में पेशेंट आए, उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं सर? देखिए, जो हम हर कैंप में हर शिविर में करते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ, हार्ट की जांच वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। और जो भी हमारे साथ मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, हमारे सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डेजिग्नेटेड रेप्यूटेड डॉक्टर्स ऑल ओवर फ्रॉम भोपाल, वो लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले हमारे जनरल मेडिसिन डॉक्टर आते हैं, उसके बाद हमारे गायनिकोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिर हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो सुपर स्पेशलिटी देखी जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट भी अपना समय देने के लिए यहाँ पर आएंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ जिनको हम ऑर्थो कहते हैं। तो प्रमुख रूप से जो मेन बीमारियाँ हर शिविर में हम लोग को देखने मिलती है वो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के द्वारा देखी जाती है और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा देखी जाती है। तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जनता हमें उसी कैटेगरी की मिली है, तो वही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, हमारे ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और मैनेजमेंट के द्वारा ये पूरा कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चाणक्यपुरी सोसाइटी को, उनके अध्यक्ष और चेयरमैन साहब को, उनने ही हमें अपॉर्चुनिटी दी और विधायक साहब के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा भोपाल की जनता और प्रदेश की जनता को हमें एक मैसेज देने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।